श्री राधे राधे। भक्तों, स्मरण में अर्थात भगवान को याद करने में सब कुछ रखा हुआ है। स्मरण से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रीति प्राप्त हो जाती है, कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्वयं भगवान भी कहते हैं गीता जी में, कई कई जगह कहते हैं कि मुझे स्मरण करते रहो, अनन्य चित्त होकर मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूँ। और ठाकुर जी की स्मरण करने की इस साधना में संतों का संग, भक्त भगवंत चरित्र, उनकी लीलाएं बहुत सहयोगी होती हैं। लीलाएं भगवान की तो नित्य हैं। स्टेज पर भी यदि लीला भाव से की जाती है तो उससे भी प्रभु का स्मरण बड़ा भावपूर्ण हो जाता है और भक्ति प्राप्त होती है। मैंने श्री रामहर्षण दास जी की चरितावली में आपको सुनाया था कि रामलीला में वो राम जी बनते थे और इतने महान संत हो गए कि उनको पंचरसाचार्य कहा गया। और रासलीला जो भगवान श्री कृष्ण की श्री वृंदावन धाम में होती है, उसमें घनश्याम ठाकुर बाल कृष्ण के रूप में स्टेज पर अभिनय करते थे। पता नहीं कितना प्रभु को प्रिय लगे वो कि स्वयं प्रभु ही उनके अभिनय में सम्मिलित हो गए। और बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, ये लोग उनको बहुत प्रेम से अपना करके मानने लगे। और जिनको इतने ऊंचे संत लोग अपना मानते हैं तो उनका तो आध्यात्मिक उत्थान होना निश्चित ही होता है। श्री घनश्याम ठाकुर जी तो श्री पोद्दार जी महाराज जो एक अलौकिक भगवत विभूति थे, असाधारण, समझ पाना ही उनको मुश्किल है। उनकी गोद में लेट जाते थे महाराज घनश्याम ठाकुर जी और वो बड़े स्नेह से अपनी गोद में जैसे अपने बच्चे को माँ लिटावे ऐसे लिटा लेते थे। बहुत ऊंची भक्ति थी। महाराज श्री पोद्दार जी की महिमा तो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन घनश्याम ठाकुर जी की भी बहुत ऊंची भक्ति थी। लीला के द्वारा चिंतन स्मरण भगवान का बहुत भाव भरा हो जाता है। और आप लोग श्रवण कर रहे थे महर्षि स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज के चरित्र में। मैं आपको सुना रहा था कि लखनऊ में सिकंदर बाग में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने किशोरी माता को आगे करके पंचामृत से गुरुदेव के चरण को और शरीर के कुछ कुछ जैसे सिर भाग, मुखारबिंद आदि को भी पंचामृत से स्नान कराया। और फिर उसके बाद और भक्तों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद गुरुदेव का उपदेश हुआ। उपदेश में भक्ति ही मुख्य थी, ज्ञान के साथ साथ भक्ति। और उन उपदेशों को सुन करके भक्तों को बहुत आनंद आया। यद्यपि माता वहाँ से जाना नहीं चाहती थी किशोरी जी, लेकिन कर्तव्य परायणता निभाने के लिए मन मार करके लोगों को विदा होना पड़ा। जब गुरुदेव की आज्ञा हुई कि अब आप अपने घर जाओ और भगवत सेवा के साथ अपना कार्य करो, तो जो वहाँ का आयोजन था, श्री मुरली बाबू नाम के एक बहुत
अच्छे व्यवस्थापक थे, भाव भरी सेवा होती थी उनकी। तो माताएं जब जा रही थी किशोरी जी के साथ, महाराज मुरली बाबू भाव भरे हुए भक्त थे, सब भक्तों की सेवा करते थे। अपने एकदम प्रीति भरे हृदय से भक्तों की विदाई के समय वो ऐसे गा रहे थे पद, हे राम लला हे जनक लली, जब याद पड़े तो बुला लेना, अपराध बने हमसे जो हैं, कृपया करुणेश भुला देना, हे राम लला हे जनक लली, जब याद पड़े तो बुला लेना, हम हैं सब भांति सही पतिता, मिथिला संबंध निभा लेना, हे राम लला हे जनक लली, जब याद पड़े तो बुला लेना। सब लोग इतने भाव से उनके साथ गा रहे थे कि लोगों के आंखों से आंसू गिर रही थी जाते समय। और गुरु पूर्णिमा की भीड़ इस तरह से जब विदा हो गई, तब भक्तों के सुख के लिए श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने किशोरी माता से, जिनको दयामयी श्री जी ऐसे बोलते थे, श्री कृष्ण लीला श्रवण कराने का आग्रह किया। किशोरी जी से बड़े भाव से गुरुदेव भगवान ने कहा, किशोर श्री जी, भक्तों के पोषण के लिए आप श्री कृष्ण लीला श्रवण कराइए। और लीला श्रवण का समय शाम को शाम 5 से 6 बजे तक रखा गया था, 1 घंटा सुनाती थी, जिससे माताओं के किसी कार्य में बाधा न हो और भाइयों को भी लाभ मिल सके। लीला श्रवण स्थली श्री महाराज जी की कुटी के घेरे के भीतर मौलश्री वृक्ष के दाहिने भाग में रखी गई थी। श्रोताओं में सबसे आगे महाराज जी श्री कार्तिकेय जी महाराज मुख्य श्रोता होते थे। उन्हें संत समाज, बहुत संत आते थे, अयोध्या जी से तो सबसे ज़्यादा आते थे, और भी कई जगह से आते थे, वृंदावन के भी होते थे। और इसके बाद किशोरी जी के और जनकपुर के, अयोध्या के, वृंदावन के, गंगापुर धामवासी भक्तों की पंक्ति लगती थी और उनके पीछे उपस्थित के क्रम के अनुसार सभी को बैठाने के लिए सामान्य नियम लागू करने का आदेश था। लीला प्रारंभ होने के पश्चात बीच में न किसी को उठने की छूट थी और न प्रवेश करने की, इसलिए सबको समय पर पहुंचना होता था। बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा और न उठकर कोई जाने पाएगा। महाराज जी की कृपा से भक्तों को किशोरी जी के मुखारविंद से श्री ब्रजचंद्र की उन मधुर लीलाओं के रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो किसी भी ग्रंथ या संतों की वाणी का विषय नहीं था। इसलिए महाराज अत्यधिक आनंद भरे भक्त लोग भाव विभोर रहते थे। और इतना भाव विभोर होते थे लोग कि श्रोतागण कहते थे कि ऐसा आनंद कहीं मिल नहीं सकता है, और इस आनंद का जो अवगाहन करेगा वो निस्संदेह बिनु श्रम बिना प्रयास भवसागर पार करके भगवत चरणों में पहुंच जाएगा। गुरु पूर्णिमा के 1 मास पश्चात श्रावणी पूर्णिमा के दिन सिकंदर बाग में
भक्तों ने महाराज जी की और श्री किशोरी जी के कर कमलों में राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त किया। भक्तों, बहुत भाव के साथ, बहुत मर्यादा के साथ गुरुदेव के निर्देश में ये कार्य हो रहा था। जो उनके अंदर बहुत भाव होता था, वो लोग गुरुदेव के हाथ में राखी बांधते थे। माता लोग किशोरी माता के हाथ में राखी बांधती थी। और भक्तों, सारी रात अखंड कीर्तन हुआ और प्रातःकाल दधि कादों उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद हरितालिका, तीज, ऋषि पंचमी, इनका पूजन और उत्सव किशोरी जी के सन्निधि में बहुत आदर्शपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके बाद राधाष्टमी का पर्व आया। फिर महाराज जी ने राधाष्टमी के पर्व पर अपने द्वार से लेकर सत्संग मंडप तक मार्ग में यत्र तत्र रंगोली से बड़े बड़े आकार के अष्टदल कमल बनवाए तथा सत्संग मंडल में विविध रंग से श्रीयंत्र की रचना करवाई गई थी। उस यंत्र में सखियों समेत श्री राधिका महारानी का षोडशोपचार से पूजन किया गया। और भक्तों, तिलोई हाउस में जहाँ किशोरी माता रुकी हुई थी, वहाँ चंद्रिका धारण करा करके, ऐसे राधा रानी को चंद्रिका धारण कराते हैं, ऐसे किशोरी जी को चंद्रिका धारण कराया गया श्री राधा भाव से। और किशोरी जी का फिर सब माताओं ने पूजन किया। और इसके बाद भक्तों, किशोरी जी महाराज जी की आज्ञा से उसी श्रृंगार में सिकंदर बाग पधारी और प्रवेश द्वार से उत्सव मंडल का जो मंडप बना था, वहाँ तक छत्र चंवर व्यजन धारिणी सखियों के संग पधारते समय किशोरी जी की शोभा अवर्णनीय थी। भक्तों, हरी, पीली, नीली, श्वेत, लाल रंग की झंडियाँ, ध्वजा पताकाओं के बीच मंडप की खूब सजावट की गई थी और भाव भरे स्वर से नाम गायन हो रहा था, बहुत प्रेम के साथ। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। बहुत प्रेम से माताएं कीर्तन गा रही थी। कितना भाग्य था वहाँ के लोगों का। लखनऊ में उस समय सिकंदर बाग में ऐसा लगता था गोलोक ही उतर के आ गया है। पता नहीं सिकंदर बाग नाम कैसे रखा गया था। पुराना नाम होगा, हो सकता है बदल गया हो नाम। महाराज, उस मंडप में सभी भाइयों ने अर्थात भक्तों ने श्री किशोरी जी का सब प्रेम पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाया। पुनः किशोरी जी को तिलोई हाउस जहाँ पर माता रुकी हुई थी, वहाँ वापस ले गए राजमाता जी और कार के साथ साथ आगे पीछे दाहिने बाएं कीर्तन करता हुआ भाई बहनों का मंडल पथिकों के हृदय को अपनी ओर खींच रहा था। अनायास अनजान लोग भी भाव विभोर होकर के पागल की तरह से पीछे लौट रहे थे, दंडवत कर रहे थे। कोई रोता था, कोई गाता था और कहते थे,
हम लोगों के उद्धार के लिए ही भगवान ने ये दिव्य आयोजन यहाँ पर प्रकट किए हैं। और भक्तों, इस प्रकार से जब प्रेम भरे हुए भक्तों का समुदाय किशोरी माता के साथ साथ कोठी पर पहुंचा है जहाँ रुकी थी माँ, तो राजमाता तिलोई जी ने द्वार पर कार से उतारते ही किशोरी जी को पुष्पहार धारण कराया तथा आरती पूर्वक स्वागत करके भीतर ले गए। भक्तों के प्रेम ने पुनः दर्शन देने के लिए किशोरी जी को बार बार विनती किया कि हम लोगों को दर्शन एक बार मिल जाए। तब वे श्री बाई जी को साथ लेकर के बरामदे की छत पर चढ़ गए। सबकी बहुत इच्छा थी कि एक बार सबको दर्शन सुलभ हो जाए। साथ में राजमाता तिलोई भी ऊपर पहुंची। बहुत सच्ची भक्ता थी वो। फिर तो उपस्थित सभी भक्त बरामदे से बाहर कुछ दूरी पर छत की ओर दृष्टि लगाए खड़े हो गए। किशोरी जी ने सुप्रसन्न अभय मुद्रा में दर्शन दे करके प्रसाद पाने के लिए उन्हें सिकंदर बाग को विदा किया। किशोरी माता ने बहुत स्नेह के साथ कहा, अब आप लोग दर्शन कीर्तन इस सब का आनंद प्राप्त कर लिए, अब आप लोग जाइए सिकंदर बाग, वहाँ पर महाराज जी का दर्शन करिए और प्रसाद पाइए। तब सब लोग माता को प्रणाम करके सिकंदर बाग गए और महाराज जी के आयोजन में जो दिव्य भगवत प्रसाद भगवान को भोग लगा करके रखा गया था, वो सब ने बहुत प्रेम के साथ ग्रहण किया भक्तों। और उसके बाद एक एकादशी को महाराज जी ने माला प्रतिष्ठा की योजना स्वीकार की। उसके अनुसार दशमी के दिन ही गुरुदेव भगवान कुटी से लेकर द्वार के बाहरी पूर्व की भूमिका को बोले कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक कुछ जगह बताया कि गोबर से, गाय के गोबर से लिपाई करो। और एकादशी के दिन प्रातः काल से केसर, चंदन तथा अष्टगंध की प्रचुर मात्रा में तैयारी होने लगी। आज्ञा अनुसार भक्त और भक्त माताएं और महाराज संत लोग भी थे उसमें। गुरुदेव के पास एकदम हर्षोन्माद में प्रभु का नाम गाते हुए, थिरकते हुए आते थे। बड़ा हर्ष था सबके मन में, जैसे मतवाले हो रहे थे प्रभु के प्रेम। और कुटी के सामने लिपे हुए मैदान में एक एक हाथ पर रंगोली से कई सौ अष्टदल कमल बनवाए गए थे। मध्य में श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री उमा महेश्वर जी एवं श्री गणेश जी आदि की सुंदर सुंदर चित्रावली। और कदली स्तंभ मंडित मंडप में सुंदर पीत वस्त्र से अलंकृत चौकी के ऊपर विराजमान किए गए थे सुंदर सुंदर बढ़िया बने हुए आकर्षक चित्र भगवान के। और आम्र पल्लव के बंधनवार तथा रंग बिरंगे कागजों की झंडियों से उस स्थल की शोभा बहुत सुंदर बन रही थी। समस्त कमलों के ऊपर जल शुद्ध पत्तलों को बिछवा करके माला प्रतिष्ठा के जो भक्त लोग थे, माला प्रतिष्ठार्थी लोग, उन भक्तों को पंचगव्य पिलाया गया। और उसके बाद इष्ट पूजन पूर्वक अपनी अपनी प्रतिष्ठा सामग्री लेकर उन्हें अष्टदल कमलों के पीछे कुशासन और कुशासन पर जो नहीं बैठ सकते थे किसी कारण से, तो ऊन का आसन बिछाकर बैठने की आज्ञा हुई। और उसके बाद भक्तों, सब भक्त बहन भाई ये सब लोग
गुरुदेव तथा इष्टदेव का पूजन करके आसनों पर आसीन हुए। उनमें गंगापुर वाली एक घनश्यामवती महतारी भी थी। उनको घनश्यामवती महतारी कहा जाता था। बड़ी भाव भरी होती थी, रहती थी वो माता। तो सबकी उपस्थित देखकर महाराज जी ने सभी की पूजन सामग्रियों का निरीक्षण करा के जो कमी किसी में रह गई थी उसको पूर्ण कराया। और उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा भगवती श्री माला जी का पूजन आरंभ हुआ, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। और आसन, अर्घ्य, पाद्य और आचमनीय जल समर्पित करने के बाद महाराज मालाओं को, जो माला तुलसी की माला थी ना जप करने की, उनको पंचामृत स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराने की आज्ञा हुई। पुनः नवीन वस्त्र द्वारा जल सुखाकर केसर, कपूर मिश्रित चंदन, अष्टगंध और भली प्रकार से इत्र लगा करके माला को नवीन पीत वस्त्र धारण कराने का निर्देश हुआ। तदनंतर धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण पूर्वक श्री माला जी की आरती कराई गई। तदुपरांत श्री महाराज जी ने कुछ दिव्य मंत्रों का बहुत भाव से पाठ किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक महाराज जी ने आसनों पर रखी हुई सबकी मालाओं को दोनों हाथों से लेकर 108 बार स्पर्श कराने लगे। उस समय की शोभा बड़ी विलक्षण थी। भक्तों की मालाएं जो इकट्ठी हुई थी, इस प्रकार से महाराज जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई। उसके बाद महाराज जी की आज्ञा से पीत वस्त्र पर रखी माला को हाथ में लेकर सभी ने इष्ट मंत्र का जप किया। पुनः कुटी के पश्चिमोत्तर भाग में बनाए हुए हवन कुंड में अपने अपने इष्ट मंत्र द्वारा यज्ञ भगवान को 108 आहुतियां समर्पित करके फिर उनकी 108 परिक्रमा लगाई गई। इस प्रकार माला प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किशोरी जी तथा श्री महाराज जी की कृपा से बड़े विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ और सभी भक्त माताएं और भक्त लोग मालाओं को बहुत प्रेम पूर्वक गुरुदेव भगवान का प्रसाद बना करके चरणों में सादर प्रणाम करके फलाहार का प्रसाद ग्रहण किए और उसके बाद सब लोग गुरुदेव की आज्ञा से अपने अपने घर को, अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने घर को प्रस्थान किए। और वक्तों महाराज जी को माध्यम बना करके सारी दैवी शक्तियां निवास करती थी वहाँ। भागवत जी का सप्ताह यज्ञ हुआ तो यज्ञ जो सप्ताह का कथा का हुआ था वो महाराज जी की लीला एक थी। महाराज जी एकादशी के दिन श्री किशोरी जी को 11 बजे से 12 बजे तक सप्ताह कथा सुनाकर जैसे उठे तो जो आचार्य जी थे उन्होंने कहा, माँ अभी प्रसंग बहुत अच्छा है, थोड़ी देर और विराज जाइए। श्री किशोरी जी बैठ गई। प्रसंग पूरा होने पर जब वे आसन से उठी, कड़ाके की धूप थी। तत्काल ऐसा तूफान आया कि कथा मंडप जोर से हिलने लगा और ओले, पानी और आंधी का भयंकर प्रकोप एक साथ हुआ। भक्तों, यदि माता चली गई होती ना वहाँ से, तब तो सब चौपट हो जाता, कुछ भी बचता नहीं, तूफान में उड़ जाता। और भयंकर जो आंधी, पानी, ओलाए सब चालू हुआ, वो
देख करके महाराज श्री कार्तिकेय जी अपनी कुटी से नंगे पैर दौड़ पड़े, नंगे चरण महाराज जी अपनी कुटी से निकल के दौड़ पड़े आयोजन स्थल पर, और मंडप में पहुंच करके जहां सप्त लोकों की स्थापना की गई थी, वहां 7वें लोक पर चरण रख करके महाराज जी खड़े होकर बोले सावधान। बस महाराज जी ने जब ऊपर देख के कहा सावधान, पता नहीं वो तूफान कहाँ चला गया, बिल्कुल शांत, न आंधी न पानी न ओला, सब समाप्त हो गया 1 सेकंड में। महाराज जी ने उस जगह पर जहाँ 7वें लोक की स्थापना थी वहाँ चरण रख के जब ऊपर देख के कहा सावधान, सब गायब हो गया जो उपद्रव था, और मंडप संपूर्ण सुरक्षित बच गया। नहीं तो कुछ बचने लायक पोजीशन नहीं थी वहाँ की। और भंडार में सामान इतना बढ़ गया कि 2 दिनों तक कितनी ही पब्लिक प्रसाद पाती रही, तब भी प्रसाद बचा का बचा रह गया, ख़त्म ही नहीं होता था। तीसरे दिन बचे हुए प्रसाद से लगभग कई 100 जो गरीब लोग थे उन लोगों को तृप्त किया गया। उसके बाद कहीं वो प्रसाद पूर्ण हुआ, अर्थात उसका पूरा सदुपयोग हो पाया। कुछ तो गाय, कुछ और जीव जंतु लोग प्रसाद पाते रहे। बहुत से गरीब लोग अपने घर ले गए उठा के। इस प्रकार महाराज जी और किशोरी माता की कृपा से अद्भुत आयोजन सिकंदराबाद में हुआ था। और अब समय अधिक हो गया भक्तों, 51 की बातें हैं ये, अब 73 साल हो। नहीं तो बुजुर्ग लोगों को ये बात तो बहुत दिनों तक याद थी। आगे महाराज जी का चरित्र फिर सुनाऊंगा। आज श्री महाराज जी को दंडवत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।